ओम सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो पहला चैनल है दार्शनिक विचार, जिस पर 68,000 सदस्य हैं अभी और लगभग 300 वीडियो उपलब्ध हैं, परंतु उस चैनल में कुछ समस्याएं आ रही थी, इसीलिए कुछ समय के लिए उसको स्थगित करते हुए उसके विकल्प में यह नया चैनल प्रारंभ किया है दार्शनिक दृष्टि, जिस पर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो इस चैनल पर कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं और जो भी जुड़ेंगे आगे इस वीडियो को देख करके, वे उनके यदि कुछ भी प्रश्न हैं उनके, तो वे अपने दार्शनिक विचार चैनल पर जा कर के सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। यह चैनल निर्मित किया तो इसका स्क्रीनशॉट सब जगह साझा किया, आप लोगों ने भी बहुत साझा किया है। अभी पहला वीडियो प्रकाशित हो रहा है, उससे पूर्व ही इस पर लगभग 4,000 सदस्य पूर्ण होने वाले हैं। आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो सब्सक्राइबर दिखते हैं उसके ऊपर अबाउट का जो सबसे पहला शब्द होता है वो उसमें दिखता है, तो उसमें लिखा है सर्वसन्यासः सुखानाम। तो कई सारे लोगों ने मुझे पूछा और पूछते भी रहते हैं, मेरे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये लिखा रहता है और कई सारी पोस्टों में भी लिखा रहता है। तो कई सारे लोगों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है और ये कहाँ का वचन है, कहाँ पर लिखा है। तो यह सर्वसन्यासः सुखानाम शब्द कहाँ से आया? यह आया आयुर्वेद के एक ग्रंथ चरक संहिता से। वहाँ पर एक प्रकरण मिलता है जहाँ पर निकृष्ट और उत्कृष्ट चीज़ों के विषय में बताया गया है। तो सबसे उत्कृष्ट क्या है और सबसे निकृष्ट क्या है? तो जैसे कंदों के विषय में बताते हैं तो आलूकम कंद का नाम, आलू जो है वो सबसे निकृष्ट कंद है, और सबसे उत्कृष्ट क्या है? अदरक। तो अदरक सबसे अच्छा कंद है, सबसे उत्कृष्ट है, और सबसे निम्न कोटि में जो आता है वो अदरक है, वो आलू है। आलू सबसे घटिया है। और जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो तो उसमें भी आता है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं मैं कौन हूँ, तो सबसे श्रेष्ठता के जो चीज़ें हैं उनको दर्शाते हैं। तो वो कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद हूँ। तो ऐसे जो श्रेष्ठता को दिखाते हैं ऐसे ही वहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है वो दिखाया है। तो सबसे उत्कृष्ट जो सुख क्या है? सर्वसन्यासः सुखानाम। सुखों में सबसे बड़ा सुख है सभी क्रियाओं को, कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देने का सुख। जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके फल के प्रति आसक्ति के न होने का सुख। सबसे संन्यास ले लेना, कर्म के फल से संन्यास ले लेना, और फिर उसके बाद में उसके परिणाम का जो सुख है वो सबसे बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें न राग से लिप्त हों न द्वेष से लिप्त हों, और ऐसा होकर के जब आप कर्म करते हैं तो उससे आप बहुत सुखी होते हैं। उससे बड़ा सुख संसार में कोई भी नहीं है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वर्तमान में ही उससे इतना बड़ा सुख मिलता है जो कि किसी भी भौतिक वस्तु के संसाधनों से नहीं मिलता है। आप चाहे जितना बड़ा सुख समझते हो अपने मन में कि संसार का ये भौतिक सुख सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, निष्कामता का जो सुख है, उसके जो भाव में जो सुख है, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और हम कर्म कर रहे हैं परमात्मा का आदेश मान के, तो इस स्थिति में उस कर्म को करते हुए ही जो सुख प्राप्त होता है वर्तमान में वो सबसे बड़ा है। और जब निष्काम कर्म करते जाते हैं तो इसका दूसरा जो भाग है, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें तो वर्तमान में तो सुख मिल ही रहा है, परंतु जब निष्काम कर्म करते करते हम कर्माशय के बोझ से भी मुक्त हो जाते हैं तो फिर होता है मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, निःश्रेयस, उसे कुछ भी कहें। तो फिर वहाँ पर जो आनंद है उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। वह तो जो अभी जो वर्तमान का भाव है उससे भी बढ़कर है। तो निष्कामता से ही अपवर्ग हो सकता है। तो उस सुख की भी परिकल्पना इसमें दी गई है। तो जो हम अपने लिए कुछ करते हैं तब हमें दुख प्राप्त होता है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम समाज के लिए ये सब करते हैं और लोग हमारे प्रति ऐसा भाव रखते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें कुछ भी बोलते रहते हैं लोग जब आप समाज के लिए काम करेंगे। और एक बात समाज की हुई और एक बात है परिवार के लिए भी। हम परिवार के लिए भी करते हैं तो लोग कहते हैं मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, और इनकी प्रतिक्रिया मेरे विरोध में रही, और ऐसी कई सारी चीज़ें। तो ये जो कष्ट होता है हमें इसीलिए होता है क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम राग और द्वेष से युक्त होकर के हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो दुख होगा ही। तो इसीलिए कह दिया सर्वसन्यासः सुखानाम, संन्यास लो इन सब चीज़ों से। कर्म करते हुए
कर्म करोगे तब भी लिप्त नहीं होगे, एक ऐसी भी स्थिति होती है। क्योंकि कर्म करने के लिए तो वेद में भी कहा है कि कुर्वन्नवे कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यत् हेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो कर्म करना है, लेकिन परमात्मा का आदेश मान करके कर्म करना है, यह भी बात कही गई है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। आपकी जितनी भी क्रिया और कर्म हैं उन सब को परम गुरु को अर्पित करो और उसका जो फल है उससे संन्यास लो, उसकी इच्छा ही मत करो, वो भी परमात्मा को समर्पित करो। वह भी सब जो कुछ भी है सब उसी का है, अपना कुछ भी नहीं है। इधन नमः, ये मेरा जो कुछ भी है वो मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब किराए का है, सब उपभोग के लिए मिला है, और ताकि वो उपभोग भी अपवर्ग के लिए हो, यह भी वाक्य सांख्य दर्शन में मिलते हैं। तो भोगापवर्गार्थम दृश्यम, जो भोग भी अपवर्ग के लिए होना चाहिए, और ये सृष्टि है भोग और अपवर्ग दोनों के लिए, तो अपवर्ग तो रहना ही है साथ में। तो मुक्ति की कामना से जो कर्म करते हैं वो ईश्वर प्रणिधान में ही आते हैं। तो सब कुछ प्रभु तेरे हवाले, मेरा कुछ भी नहीं है। वो आरती में भी गाते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा ही है, तेरे ही लिए है, तू जो मुझसे करवाएगा प्रभु वही मैं करूँगा। तो जो दूसरे का काम हम करते हैं तो अपने माथे पर, अपने खोपड़ी पर क्यों वजन लेंगे, क्यों भार लेंगे। आप किसी फैक्ट्री में भी काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका मालिक जो जो काम बता देता है, ऐसा करना है, ये फाइल ऐसे करनी है, वो मेल उसको भेज देना है, ये वस्तु उठा के यहाँ रखनी है, तो जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा कर देते हैं। अब उसके क्या प्रभाव होंगे, दुष्परिणाम होंगे, वर्कर को तो कोई चिंता नहीं है उस बात की, क्या करना उसको, उसकी तो सैलरी तैयार है, तो वो अपने ऊपर नहीं लेता है, भाई जो भी जाने मालिक जाने। तो ऐसे ही हमारा जो मालिक है संसार को चलाने वाला परमात्मा, अब वो हमें आदेश देता है वेद में कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे जियो। हमें वैसे वैसे करना है, वैसे जीना है। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, संसार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी हमारे विरोध में या समर्थन में, उससे क्या लेना देना है। हम तो परमात्मा का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के जो मालिक हैं उनकी बातों के दुष्प्रभाव होते हैं, परमात्मा हमसे जो भी करा रहा है उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि परमात्मा अज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो हमारा मालिक वही है, सर्वनियंता वही है, उसी के नियंत्रण में हम काम कर रहे हैं। तो वही जाने, तो हम समाज का काम करेंगे, लोग हमें कुछ भी कहेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं, भाई हमारा तो काम है नहीं। और लोग प्रशंसा भी करते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा से मतलब रखते हैं, जो प्रशंसा को पी जाते हैं, वो बच नहीं सकते अपमान से ग्रसित होने से। अपमान उन्हें चोट पहुंचाएगा, क्योंकि प्रशंसा का सुख उन्होंने भोगा है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो न तो किसी से प्रशंसा प्राप्त करनी है, न प्रशंसा कोई कर भी रहा है तो करे, लेकिन हमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, और ना हम उसको पी रहे हैं। भाई आ रहा है ठीक है, जाने दो। ऐसे ही गालियाँ भी आती हैं, जो भी विरोध आता है उसको भी आने दो। तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, सांसारिक जो भी है नहीं चाहिए। परमात्मा जो भी देगा, जो भी करेगा हमारे लिए बस वही है। तो उसकी इच्छा में समर्पित होकर के ईश्वर प्रणिधान में जीना। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा अर्थ आप ऐसे समझिए कि आप नैया लेकर समुद्र में उतर गए हैं और पतवारें आपने फेंक दी हैं। अब जो लहरें जहाँ ले जाएंगी उधर हम चल देंगे। तो परमात्मा की इच्छा, जो वेद में उसका आदेश है, उन्होंने जो भी कहा है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, ऐसे कर्म करना है और ऐसे कर्म नहीं करना है। तो दोनों ही जो बातें विधि और निषेध में कही गई हैं उसका पालन करना है। जो भी कर्म करना है परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से करना है, बाकी सब नहीं, बाकी सब बकवास है। यदि ऐसा सोच करके हम कर्म करते हैं तो उससे जो सुख प्राप्त होता है वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। आप उसको अनुभव कर सकते हैं, किसी के सामने कह नहीं सकते, उसको अनिर्वचनीय है। तो जो आनंद है उसका भोग करें। सर्व संन्यास सुखानाम, सिद्धांततः कर्तृत्व आपका ही है, परंतु आप अपना किया हुआ सब उसी को समर्पित कर देते हैं, तो आपका जो ईगो है ना, आपका जो अहंकार है वो कम होता है। और जितना अहंकार कम होता जाएगा उतना ही दुख विलीन होता जाएगा, क्योंकि अहंकार ही दुखों का कारण है। तो इस भाव के साथ जिए, जो कुछ भी है ईश्वर तुम ही जानो, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे ही बालक हैं,
आप जैसा करो वैसा ठीक है हमारे लिए। तो परमात्मा से फिर लिंक जुड़े और उसी की सन्निधि में हम रहें, उसी की छाया को अनुभव करें, उसी को सब जगह देखें, समस्त भूतों में परमात्मा का दर्शन करें। तो ऐसा करने पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा, सब उसी का है भैया, अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। और हम तो जो भी कर रहे हैं ऑर्डर ऊपर से आया है उसका पालन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, उसे क्या लेना देना है। तो अपने समस्त कर्मों को, समस्त भावों को प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, तो उससे बड़ा सुख संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जब हम अपना सब कुछ परमात्मा पर ही छोड़ देते हैं तो फिर परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये तो अब तो मेरे ही भरोसे है, इसकी नैया तो पार लगानी ही लगानी है। तो इसमें एक बात और आती है कि जब ऐसे ही छोड़ दें सब कुछ परमात्मा के भरोसे, ये तो वही बात हो गई, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो बात है ना, अजगर करे न चाकरी, ये सतही स्तर पर आलसियों के लिए है। आलसी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वास्तव में उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे ना तो वो परमात्मा को समर्पित कर देने की ही बात है। अब भारत के जितने भी सन्यासी हुए, जितने भी संत हुए, वे क्या करते हैं? वे कोई व्यवसाय कृषि तो नहीं करते। वे हिमालय की कंदराओं में जाकर के भी बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसके योग क्षेम का वहन स्वयं परमात्मा ही करते हैं। उसके भरोसे बैठ के देखो, व्यवस्थाएं सारी होंगी। तो जो लोग परमात्मा के सहारे, महर्षि दयानंद घर से निकले थे तो कोई व्यवस्थाएं लेकर के नहीं निकले थे, और उनको कोई चिंता भी नहीं थी इस बात की। समाज के लिए उन्होंने किया परमात्मा का आदेश मान करके, तो उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी किसी ने छोड़ी क्या? उनके भोजन, वस्त्र, आवास, सबकी व्यवस्थाएं, तो जो कुछ भी है वो सब परमात्मा फिर उसका वहन करते हैं। उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमात्मा के प्रति इतने समर्पण का भाव, सरेंडर हो जाने का भाव सामान्य बात नहीं है ये। अगर यह बात समझ में नहीं आए तो सरेंडर करके देख लो, पता चल जाएगा। तो यह बात समझ में तभी आएगी, कुछ चीज़ें है ना वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं, तभी वो अनुभूति का विषय बनती हैं, तभी समझ में आती हैं। उससे पहले तो बकवास और अंधविश्वास ही लगता है। तो प्रयोग करके देख लें, जीवन में जब भी ये स्थिति बने तब समझ में आ जाएगी। ये बात आज समझ में नहीं आएगी तो वो बाद में भी आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उस समय नहीं आती हैं, कुछ समय के बाद आती हैं और जीवन के अंतिम समय तक आती हैं। और कुछ बातें तो ऐसी भी होती हैं जो इस जीवन में ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाती, इस जीवन में समझ में ही नहीं आती, वो फिर अगले जन्म में कभी समझ में आती हैं। तो परमात्मा का जो आदेश है उसका पालन करना है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है और वास्तव में अनुभूति में भी ऐसा होता है, तो ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं कि तो आलसियों के काम है परमात्मा के भरोसे बैठ जाना, भाई कर्म करने के लिए भी तो परमात्मा ने ही कहा है, तो कर्म का आदेश भी परमात्मा का है, तो हम तो उसी के आदेश पर काम कर रहे हैं, उसी की इच्छा है, हमारा क्या है।